आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं डोमिंगो पेस से संबंधित वीडियो लाई हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। डोमिंगो पेस यह एक पुर्तगाली व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। इन्होंने लगभग 1520 से 1522 के बीच दक्कन के दक्षिण भाग स्थित विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। यह पुर्तगाल के व्यापारी के एक समूह के साथ गोवा के यात्रा पे आए थे। यहाँ से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उस समय विजयनगर साम्राज्य पे तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय का शासन था, किंतु इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य को नरसिंह का राज कहे हैं। इन्होंने कृष्णदेवराय का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि यह मध्यम कद के गोरे छरहरे चेहरे पे चेचक का दाग वाले व्यक्ति हैं। इन्हें कृष्ण राव महाशय की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। कृष्णदेवराय की 3 मुख्य रानियां हैं, जिनको बराबर का अधिकार दिया गया है, और 12,000 रानियां हैं। पेस ने विजयनगर साम्राज्य की वर्णन अपने पुस्तक क्रॉनिका डॉस डी बिशनागा में किए हैं। इनके विवरण के अनुसार उस समय विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इन्होंने विजयनगर की भव्यता, कुशल प्रशासन, समृद्ध व्यापार और उन्नत सिंचाई तकनीकी का वर्णन अपने पुस्तक में किए हैं। इनके साथ इन्होंने विजयनगर के आकार की तुलना रोम देश से किए हैं, क्योंकि विजयनगर की साम्राज्य की जनसंख्या काफ़ी अधिक थी और विजयनगर साम्राज्य में 1 लाख आवास थे। यहाँ प्रचुर मात्रा में वनस्पति, एक्वाडक्ट और कृत्रिम झील हैं। पेस ने विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी सिंचाई सुविधा का उन्नत होने के कारण यहाँ चावल की खेती भी बहुत अच्छी होती थी। इसका वर्णन उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बाज़ारों, कीमती पत्थरों के व्यापार का भी उल्लेख किया है। इन्होंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रत्येक शाम एक बड़ा बाजार लगता था, जहां व्यापारी घोड़े, नारंगी, नींबू, अंगूर इत्यादि सामान बेचते थे। यहाँ के बाजार में सभी सामान उपलब्ध होती थी। पायस ने नगर प्राचीर के बाहर 3 मंदिर का वर्णन किया है। पहला विठेश्वर मंदिर, दूसरा विरूपाक्ष मंदिर, तीसरा का स्पष्ट जानकारी नहीं है। इनके अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का सबसे अधिक महत्व था। इन्होंने इस मंदिर का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें अनुष्ठान, मंदिर की मूर्ति, पूजा पाठ का भी विवरण शामिल है। इन्होंने गोवा, भटकल, बेंगलुरु जैसे बंदरगाह का भी उल्लेख किए हैं। डोमिंगो पेस विजयनगर साम्राज्य में सितंबर महीना में मनाए जाने वाले 9 दिन के उत्सव महानवमी पर्व का भी वर्णन विस्तृत रूप से किए हैं। उन्होंने लिखा है कि इस पर्व के दौरान सुबह की शुरुआत घोड़े और हाथियों के प्रदर्शन से होती थी। राजा वस्त्रों से सजे हुए कक्ष में मूर्ति को सजाते थे। इसके बाद नृत्य प्रदर्शन, कुश्ती, राजा के नायकों के घोड़े का दौड़, अन्य खेल प्रदर्शन किए जाते थे। राजा के समक्ष सभी घोड़े को प्रस्तुत की जाती थी। राजा के घोड़े इस अनुष्ठान का नेतृत्व करते थे। इस घोड़े के पीठ पे 2 सजे हुए राज्य छत्र होते थे। यह अनुष्ठान विशेष रूप से पुरोहित द्वारा संपन्न की जाती थी। पायस ने कृष्णदेवराय और उड़ीसा के शासक के बीच संघर्ष का वर्णन किए हैं। उन्होंने लिखा है कि कृष्णदेवराय उड़ीसा के राजा को पराजित करके उनके पुत्र को बंदी बना लिए। बाद में उनकी पुत्री के साथ विवाह होने के पश्चात दोनों के बीच मैत्री संबंध बने। इन्होंने विजयनगर राज्य के राजस्व कर का भी वर्णन किया है। पेस ने लिखा है कि भारत राज्य के तट पर कई स्थान हैं जो बंदरगाह है। इन बंदरगाह के साथ हमारा शांतिपूर्ण संबंध है और उनमें से कुछ विशेष रूप से अंकोला, मिर्जान, ऑनर, बेटकाल्ला, मैंगलोर, ब्राकालोर और बेंगलोर में हमारा कारखाना है। पायस ने यह भी विवरण किया है कि अपनी विवरण के अंतिम में कृष्णदेवराय के नागलपुर में बने भवन का विवरण से समाप्त किए हैं। पायस से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।